Today I am delivering a lecture on feeding of goats for BSc AG 3rd Sem Unit 2nd। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बकरी ऐसी जात है जिससे कोई भी खाद्य पदार्थ खाने से वंचित नहीं रहता है। यह घास, पत्तियां, झाड़ियां, खरपतवार, बागवानी के पौधे खाती हैं। बकरी की इस आदत के कारण विश्व में मतभेद रहा है कि बकरी को पाला जाए या नहीं, क्योंकि कभी कभी यह लगाए पौधे एवं फसल को काट जाती हैं, अतः इनसे बड़ी रखवाली करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः बकरियों को केवल चराकर ही पालते हैं। बकरियों के झुंड सुबह को बाहर जाते हैं और उन्हें जो कुछ मिलता है वह सब खाती हैं। शहरों में भी लोग बकरियों के झुंडों को लेकर सड़क के किनारे पर पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खिलाते हैं। जो व्यक्ति 1-2 बकरी रखते हैं वे प्रायः घरों पर ही उन्हें चारा खिलाते हैं। बकरियों को दाना कभी कभी जब वे दूध देती हैं तो और साथ ही साथ गर्भित रहती हैं तो हम उसको खिलाते हैं। जब बकरी को पूर्ण रूप से घर पर बांधकर खिलाया जाता है तो दिन में सुबह, दोपहर तथा शाम को चारा देना चाहिए। एक औसत बकरी जो दूध देती हो उनके लिए 4 से 5 किलोग्राम भोजन खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिनमें कम से कम 1 किलोग्राम हरा चारा अवश्य देना चाहिए। बकरी के लिए भोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए होती है। पहला, जीवन निर्वाह के लिए। दूसरा, उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, गोश्त उत्पादन के लिए, पश्मीना तथा मोहर उत्पादन के लिए। तीसरा, वृद्धि के लिए। चौथा, प्रजनन तथा गर्भ वृद्धि के लिए। यह स्टेजेस हैं, उनके आधार पर हम बकरियों को आहार का निर्धारण करते हैं। मजूमदार 1956 के अनुसार बकरी के लिए 1000 किलोग्राम भार पर 1.12 किलोग्राम प्रोटीन तथा प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की जरूरत पड़ती है। बकरियों के लिए विभिन्न कार्यों के अनुसार निम्न मात्रा में दाने का मिश्रण दिया जा सकता है। प्रौढ़ बकरी के जीवन निर्वाह के लिए 500 ग्राम प्रति 100 किलोग्राम भार पर हम देते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए 1 किलोग्राम प्रति 3 लीटर दूध पर हम राशन देते हैं। बढ़ने वाले बच्चों को जो 9 माह तक बढ़ने की अवस्था में रहते हैं उनको 125 से 250 ग्राम प्रतिदिन हम आहार का निर्धारण करते हैं। चौथा, गर्भावस्था में हम 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन जो है दाना मिश्रण, जिसको हम रातब भी बोलते हैं, हमको बकरियों को देना चाहिए। प्रजनन हेतु बकरे को जब प्रजनन कार्य करता हो तो 400 से 500 ग्राम अन्यथा 200 से 240 ग्राम दाने के मिश्रण में दिए जाने वाले पदार्थ जैसे चना और इसके उपजात पदार्थ, गेहूं की भूसी या चूरी, जई तथा जौ का दाना, अलसी का खन, अरहर तथा दानों की चूनी या चूरी आदि अच्छे पदार्थ हैं। एक संतुलित दाने का मिश्रण तैयार करने के लिए लगभग 3 या 4 पदार्थ दाने में मिलाने चाहिए। दाने के मिश्रण में प्रयोग आने वाले खाद्य पदार्थ वहाँ के क्षेत्रीय उत्पादन पर निर्भर करते हैं। जहाँ जो चीज़ अधिक पैदा होती है वहीं प्रयोग में लाई जानी चाहिए। निम्नलिखित दानों से मिश्रण बकरियों के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए अच्छे होंगे। मिश्रण
दाने के खाद्य गेहूं की भूसी, दली हुई मक्का, अलसी की खली। गेहूं की भूसी 1 भाग, दली हुई मक्का 2 भाग और अलसी की खली 1 भाग। तो हम इस तरह से मिश्रण बना सकते हैं। दूसरा मिश्रण, मक्का दली हुई 2 भाग, जौ दला हुआ 1 भाग, सरसों की खल कुटी हुई 2 भाग, चने का छिलका 2 भाग। ये दूसरे तरह का हम मिश्रण बना सकते हैं। तीसरे तरह का मिश्रण जब बनाते हैं तो गेहूं की भूसी 1 भाग, जौ दला हुआ 2 भाग, मूंगफली की खली 1 भाग। हम यदि दूसरा जो है रातब बनाते हैं तो चना दला हुआ 2 भाग, गेहूं की भूसी 1 भाग, बाजरा 2 भाग। और पांचवा यदि बनाते हैं रातब तो दालों की चूरी या चूनी 1 भाग, मक्का दली हुई 1 भाग, खल का चूरा 1 भाग। तो हम इस तरह से हम राशन बनाने का काम करते हैं, जो ये अनुपात है। और इसके साथ साथ यदि हम 100 किलो की बात करते हैं, यदि 100 अनुपात की बात करते हैं रातब का, तो कम से कम 1 से 2% जो है उसमें हमको नमक भी मिलाना चाहिए, जिससे हमारी सप्लीमेंट्री जो खनिज जो सूक्ष्म तत्व हैं उसकी पूर्ति हो जाए। तो दाने के अभाव में बकरी के लिए बबूल के पत्ते एवं फली, फलास, झरबेरी आदि गांवों में भी खिलाए जाते हैं। हरे चारों में बकरी के लिए दिए जाने वाले प्रमुख चारे जो है बरसीम है, रिजका है, गोभी है, बंद गोभी की पत्तियां हैं, नेपियर तथा गिनी घास, मटर तथा अरहर, फली अथवा रहित, हरिजई, सैंजी, मेंथी, सोयाबीन, अनेक प्रकार के खरपतवार, बबूल, नीम, पीपल आदि की पत्तियां सम्मिलित की जाती हैं। सूखे चारों में अरहर, उड़द, मूंग, मटर तथा चने की भूसी, पेड़ों की सूखी पत्तियां, बरसीम तथा रिजका को हे के रूप में हम सर्वोत्तम ढंग से इसका यदि प्रयोग करें तो बेहतर होता है। बकरियों के लिए सुबह या शाम को भरा गया स्वच्छ तथा साफ ताज़ा पानी हर समय प्राप्त रहना चाहिए। कोई भी पशु हो उसको मौसम के अनुसार हम हमेशा कोशिश करें कि ताज़ा ही पानी पिलावें। यदि हम गर्मी के दिन में पानी जो है हम ज़्यादा समय के लिए रख देते हैं तो उसमें बदबू हो जाता है। जब पशु उससे चाव से नहीं पी पाता है तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसी तरह ठंडे के मौसम में पानी हम 1-2 दिन तक रख देते हैं तो पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जिससे पशु अपने आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं पी सकता है, तो उसमें भी पशु का स्वास्थ्य खराब हो जा सकता है। उसी तरह बरसात में भी जब हम पानी नाद या इत्यादि में हम रखते हैं 1 से 2 दिन तक, तो उसमें बरसात के पानी ऊपर से चले जाते हैं और पानी को स्वच्छ पानी को गंदा कर देते हैं, तो उसमें तमाम प्रकार के कीड़े इत्यादि पनप जाते हैं। तो वो भी यदि पशु पानी पीते हैं तो वो काफ़ी उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं। तो इस तरह से ताज़ा पानी और मौसम के अनुसार हम उसकी जो है आवश्यकता की पूर्ति करें तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हमारा पशु स्वस्थ रहेगा। पीने का पानी का कुंड महीने में कम से कम 2 बार साफ करते रहना चाहिए। दूध देने वाली बकरी बिना दूध देने वाली बकरी की अपेक्षा अधिक पानी पीती है, तो इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। बकरियों को पोखर या तालाब का पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर रोग इसके द्वारा फैलते हैं। साफ बहती नदी का पानी पिलाया जा सकता है, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कोई संक्रामक तथा छूत का रोग न फैला हो। इसलिए जो है गंदे तालाब या पोखर या नहरों या नालों का पानी इसलिए नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उसमें यदि शहर के नज़दीक है तो उसमें कंपनियों के जो है केमिकल्स बहते हैं और निश्चित रूप से वह बकरी के स्वास्थ्य पर असर उसका पड़ सकता है। विशेष रूप से देखा गया है कि जानवरों में यदि शहर के किनारे के नाले इत्यादि हैं तो उसमें जो केमिकल के माध्यम से उनकी त्वचा रोग ज़्यादा पशुओं में फैलता है, इसलिए उस पानी में निश्चित रूप से पशुओं को न हिलाना चाहिए न पानी पिलाना चाहिए।
बकरियों के लिए गृह व्यवस्था। बकरियों के लिए गृह व्यवस्था निश्चित करना उस स्थान के वातावरण तथा बकरी पालक की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। भारत की जलवायु में बकरियों के लिए विशेष प्रकार के गृहों की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। गांव में बकरियां सुबह से शाम तक जंगलों में चरती फिरती हैं। यदि एक दो हैं तो रात को घर के किसी खाली स्थान पर बांध दी जाती हैं। यदि अधिक संख्या में हैं तो खुले बाड़े में बांधी जाती हैं, जिसकी दीवारें ऊंची हों, क्योंकि भेड़िया बकरियों को उठा ले जाता है। जहाँ पर बकरियों को व्यवसाय के रूप में पाला जाता है, वहाँ पर इनके लिए पर्याप्त गृह व्यवस्था करनी पड़ती है। गृहों में पर्याप्त स्थान, वायु का आदान प्रदान, पानी की निकासी तथा समुचित रोशनी की व्यवस्था देखकर भवनों का निर्माण किया जाता है। एक बकरी के लिए 5 से 5.5 फीट लंबा और 2 से 2.5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा वाला कमरा चाहिए। इसी प्रकार संख्यानुसार अनेक खंड बनाए जा सकते हैं। नर पशुओं को मादा से दूर रखना चाहिए। बकरी के गृहवास लकड़ी के या पक्के बनाए जा सकते हैं। बच्चों को भी बकरी से पृथक एक साथ मिलाकर बाड़े में खुला रखना चाहिए। 5 वर्ग मीटर स्थान 10 बच्चों के लिए पर्याप्त होता है। बकरियों के लिए खुला बाड़ा भी होना चाहिए जो उनके बंधने के स्थान से लगा हो। 100 से 125 बकरियों के लिए 15 × 20 मीटर का बड़ा पर्याप्त होता है। यह व्यायाम के लिए उपयुक्त होता है। इसकी दीवारें 1-1.5 मीटर ऊंची हों तथा उसके ऊपर तारों का घेरा लगा हो। बीच बीच में छायादार वृक्ष भी होने चाहिए। बाड़े में कांटेदार तार नहीं लगे हों। तो बकरी गरीबों की एक माता भी है। गाय, जिसको गाय माता बोलते हैं, बकरी को भी बकरी माता गरीबों का बोलते हैं। तो इसलिए बकरी एक उत्तम व्यवसाय है। और बकरी का व्यवसाय करते हैं तो कुछ ऐसी बकरियां हैं जो साल 12 से 15 महीने में 2 बार बच्चा देती हैं, तो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। और कुछ बकरियां ऐसी भी हैं कि दूध भी अच्छा देती हैं, जैसे जमुनापारी हैं, और 2 बार साल भर में बच्चा जो है हमारी बरबरी देती है। तो इस तरह से ब्लैक बंगाल हैं जो मीट के लिए पाली जाती हैं। तो इस तरह से यदि हम चयन कर हम बकरियों का व्यवसाय करें तो निश्चित रूप से हम लाभ कमा सकते हैं। और साथ ही साथ उनका प्रबंधन अच्छा हो। प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम खाने पीने रहने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए आर्थिक रूप में वो लाभ नहीं दे पाएंगी। तो मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम अच्छे ढंग से प्रबंधन करते हैं तो हमारी निश्चित रूप से बकरी व्यवसाय एक सफल व्यवसाय होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।